स्वागता जी, आप तो मुंबई से ताल्लुक रखती हैं, वहां पर मौजूद होंगी। आज आपके नाम से ही जुड़ा हुआ स्वागत भी हो रहा है बड़े लेवल पर। इंडिया के 63 नेता वहां पर जुड़े हैं और पूरी तरीके से तैयार है आप लोगों को चैलेंज करने के लिए। मैम, सबसे पहले सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आप बड़ी सुंदर लग रही है साड़ी में। थैंक यू मैम। एंड बाकी सब महिलाएं भी बड़ी प्यारी लग रही है। तो हम चैलेंज लेने के लिए रेडी है, क्यों निगत जी? रेडी है ना हम लोग चैलेंज के लिए? बिल्कुल बिल्कुल रेडी हैं। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वी आर रेडी। स्वागता जी, एब्सोल्युटली वी आर रेडी। सुनील जी को भी ले लीजिए साथ में। रेडी। यू कैन सी दैट हम तीनों मिलके, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा जी मिलके इतना अच्छा काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। काफी अच्छे से चल रही है सरकार। जैसे लग रहा था लोगों को कि नहीं चल पाएगी, लेकिन सरकार तो काफी अच्छे से चल रही है। काम भी काफी हो रहे हैं, काफी सारी लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, जनता की काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जिस हिसाब से लगा था कि 4 दिन भी नहीं टिक पाएगी सरकार, अच्छी खासी चल रही है सरकार हमारी तीनों की मिलके। यकीन ही नहीं हो रहा है। तो जैसे हनुमान जी, स्वागता जी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि सरकार चल पाती। महेश चौहान जी, मैं हनुमान जी आपका रुक करूं उससे पहले। महेश चौहान जी, ऐसा नहीं बोला है मैंने ये नहीं बोला मैम, यकीन नहीं हो रहा है। मैंने बोला हमने यकीन दिलाया है कि सरकार चल पड़ी है, इतने अच्छे से चल पड़ी है सरकार। महेश चौहान जी, तो सरकार चल निकली है, कितनी भी कोशिश कर लीजिए अब ना होने का कुछ। रूबिका जी, सबसे पहले तो आपने जो बिल की बात कही उस पर मैं मेरी राय देना चाहूंगा। देखिए, जो भी बिल देश के हित में हो, जिससे जनता का टैक्स के जरिए आया हुआ पैसा बचाया जा सके, जनता का समय बचाया जा सके, ऐसा कोई भी बिल होगा तो उसका स्वागत ही होगा। लेकिन ये संविधान और लोकतंत्र के दायरे में होना चाहिए, इसके लिए इस पर चर्चा जरूरी है। और अगर ऐसा सत्र बुलाना चाहते हैं तो वो सत्र का भी स्वागत है। अभी इंडिया की बात करें, महाराष्ट्र की सरकार की बात करें, तो इंडिया गठबंधन और एनडीए, ये दो लोकसभा के जो चुनाव आगे आने वाले हैं उसके लिए ये दोनों ने गठबंधन बनाए हैं। जैसे कि हमारी 3 बैठकें हुई, एनडीए की भी एक बैठक हुई। एनडीए की मैं ये सुन रहा हूँ कि आज मुंबई में भी एक बैठक हो रही है। तो सभी लोग आने वाले चुनाव को सीरियसली ले रहे हैं। अभी ये हमारा अधिकार है कि हम एक गठबंधन बनाए, उसके जरिए ये गठबंधन बना है। और ये जो गठबंधन है, भले ही अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर यह गठबंधन बनाया जाएगा। एक प्रोग्राम सामने लिया जाएगा, उसके तहत ये जो बेसिकली अभी जो बातें हो रही थी, तो धार्मिक ध्रुवीकरण, मैं ये मानता हूँ कि धार्मिक ध्रुवीकरण होगा, सांप्रदायिकता होगी, इसकी वजह से ये सब चीजें हो रही, जो जिसका जिक्र आपने अभी कहा कि एक बच्चे को कैसे पिटवाया गया वगैरह, ये जो चीजें होती है ये नहीं होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, भ्रष्टाचार कम होनी चाहिए, और संविधान और लोकतंत्र का सम्मान किया जाना चाहिए। इस पर क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन सकता है और इसके जरिए हम चुनाव को कैसे सामने जा सकते हैं, ये हमारा एजेंडा है। एजेंडा बहुत क्लियरली यहाँ पर बता दिया गया है। डॉक्टर सुनील सिंह, देखिए, पहले तो जो स्पेशल सत्र में जो आपने जिन कानून की बात की, सारे कानून को चुनाव के मद्देनजर अगर भाजपा बुलडोज करेगी तो संविधान का खतरा इसी को कहते हैं कि देखिए, संविधान के दायरे में होना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब आप अगर बिना किसी स्टेक होल्डर से बात किए, बिना सब लोगों को विश्वास में लिए अगर एक समान कानून थोपते हैं तो क्या यह उचित है? कि मैं आशा करता हूं कि भाजपा के लोग लोकतंत्र और संविधान के दायरे में अपना विशेष सत्र में किसी बिल पर चर्चा करेंगे। रह गई इंडिया की बात, तो इंडिया की जो विपक्षी एकता हुई उसके सूत्रधार, मालाकार, नायक माननीय नीतीश कुमार जी हैं। क्योंकि देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हमें जन आकांक्षाओं पर चलना होता है। जनता भाजपा के कुशासन से परेशान है। महंगाई ऐसी कि पहली बार खाद्य वस्तुओं पर कर लगे। गैस सिलेंडर के दाम 400 से 1200 कर दिया, फिर बाद में 200 कम कर दिए।